चुनाव आपने कर लिया था वो उचित मार्ग नहीं था, तो ये आपकी आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक होता है। ये आपकी आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यानी आप समझ गए इस बात को खुद से। अब आध्यात्मिकता के तहत अगर कहें कि जो व्यक्ति जिस समय उसकी जो भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा है, वो आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, जो कि आप पास में नहीं कर सके। गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व था हमारा, अपने प्रति भी जिम्मेदार नहीं हो सके, दूसरों के प्रति तो जिम्मेदारी क्या ही निभाएंगे। कभी निभाई होगी तो उसी की सफलताओं का अहंकार आपको आज बाधक बनता है। तभी तो आप कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन क्या यहाँ पर किए हुए की वजह से पहुँचे हो? गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लिए हुए पहुँचे हो। अपने शरीर के प्रति भी हम गैर जिम्मेदार हो गए हैं, दूसरों के प्रति की तो बात ही छोड़ दो। तो इसीलिए आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिकता। अब क्या होता है, जब आप जाग गए हो, जब आपकी जागृति हो गई है, तो जिस दिन से आपने अपनी उस हर बात को स्वीकार करना शुरू किया जिसको सोचकर आपको पीड़ा हो रही है। पीड़ा होने में दो स्थितियां होती हैं। एक तो आप स्वीकार कर रहे होते हो पीड़ा होगी, लेकिन तुरंत ब्लेम कर रहे होते हो। आप ईमानदारी से जब हर पीड़ा को अपने कर्मों का परिणाम मानते हुए स्वीकार करते हो और उसके साथ साथ उस दशा से निकलने के लिए अपने को दोषी कहना बंद करके स्वयं को माफ़ करते हो, तो यहाँ पर आपके आध्यात्मिक विकास का बीज पड़ता है। क्योंकि आपने एक ही बार में दिल की गहराई से अपने पास्ट में किए गए कर्मों के परिणामों को स्वीकार कर लिया है कि ये मेरे कर्मों का परिणाम है। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। अब आपने ये अगर कर लिया है तो आपको हर क्षेत्र नज़र आता है। सबसे पहले नज़र आता है कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया। तो जब क्यों का जवाब आता है तो आपको समझ आता है कि मेरी सोच ने, जीवन तो मेरा अच्छा चल रहा था, मेरी सोच ने मुझे ऐसा भ्रमित किया कि मैं उस मार्ग पर चल गया बिना ये सोचे कि कितना अंधकार है इस पर। यानी हम नशे के चपेट में आ गए। तो मुझे पता लगता है कि मेरी सोच में ही कुछ गड़बड़ है, मेरी सोच में ही गड़बड़ है।